गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की थी न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, कि न्यूक्लियर फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वह अपने चिल्ड्रंस के साथ में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली भी 2 टाइप की बताई थी। फर्स्ट है स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड हमने बताई है। अब हम सेकंड के बारे में स्टडी करेंगे, बिग न्यूक्लियर फैमिली। तो हमने बताया जो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें जो पेरेंट्स हैं वह अपने 2 चिल्ड्रन के साथ रहते हैं और हमेशा जो पेरेंट्स हैं उनकी जितनी भी नीड्स होती है, जो भी आवश्यकता होती है, उनको आसानी से फुलफिल कर सकते हैं, जिससे कि वह हमेशा खुश रहते हैं। तो जो स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली होती है हैप्पी फैमिली होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं लार्ज या बिग न्यूक्लियर फैमिली, कि बिग न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स अपने 2 से ज़्यादा मोर देन 2 से ज़्यादा बच्चों के साथ में रहते हैं और इनकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि जो बिग न्यूक्लियर फैमिली होती है वह हैप्पी फैमिली नहीं होती। देखते हैं, ऑन द अदर हैंड इन बिग न्यूक्लियर फैमिलीज द पेरेंट्स आर अनेबल टू फुलफिल द नीड ऑफ देयर चिल्ड्रन बिकॉज इनकम इज लिमिटेड एंड एक्सपेंसेस आर हाई। कि कंपैरिजन न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली के बिग न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता हैं, वह अपने चिल्ड्रंस की, अपने बच्चों की जितनी भी आवश्यकता होती है उनको फुलफिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज इनकम इज़ लिमिटेड, क्योंकि जो उनकी इनकम होती है, आय होती है, इनकम को बोला जाता है आय। तो उनकी जो आय है, नॉर्मली हम कहते हैं सैलरी, तो उनकी जो इनकम होती है वह लिमिटेड ही होती है। एंड एक्सपेंसेस का मीन्स होता है लागत जैसे हम नॉर्मली कहते हैं खर्चा, और जो उनका खर्चा होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये उनकी इच्छा को पूरी नहीं कर सकते, लेकिन घर चलाने के लिए, इन 5 बच्चों को पालने या 4 बच्चों को पालने के लिए इनकी जो लागत होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। रमैया लिव इन ए बिग न्यूक्लियर फैमिली, तो जो ये रमैया है वह एक बिग न्यूक्लियर फैमिली में रहती है। तो बिग न्यूक्लियर फैमिली कंपैरिजन स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली से अब हैप्पी नहीं रहती है, क्योंकि इनकी जितनी भी नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, वह पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ए जॉइंट फैमिली, मतलब संयुक्त परिवार। ए जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स, देयर चिल्ड्रंस, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल एंड आंटी एंड कजन्स। कि जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, चिल्ड्रंस है और कजन्स है, वो सब साथ में रहते हैं। टुडे देयर आर फीवर जॉइंट फैमिलीज लिव। आज टुडे प्रेजेंट टाइम पे जो जितनी भी जॉइंट फैमिली है वह टूटती जा रही है, कम होती जा रही है। कि आज के प्रेजेंट टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली ही देखने को मिलती है। जितनी भी जॉइंट फैमिलीज होती हैं उनके मेंबर हायर एजुकेशन या अपने बिजनेस वर्क के लिए, हार्ड वर्क के लिए दूसरे शहरों या कंट्रियों में चले जाते हैं। तो आज प्रेजेंट टाइम पे जो जॉइंट फैमिली है वह कम देखने को मिलती है। मैनी फैमिली मेम्बर्स हैव टू लीव देयर होम इन सर्च ऑफ जॉब और टू कंटिन्यू विद देयर स्टडी। तो जॉइंट फैमिली में कुछ मेंबर हैं वह अपने घरों को छोड़ के या तो जॉब ढूंढने के लिए या अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखने के लिए जॉइंट फैमिली से दूर चले जाते हैं, अपने गाँव को छोड़ के शहरों में या विदेशों में चले जाते हैं। जॉन लिव इन ए जॉइंट फैमिली, तो इनमें से जो जॉन है वह जॉइंट फैमिली में रहता है। इन अब तीनों में दिखाए गए न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स है वह अपने बच्चों के साथ में रहते हैं और पेरेंट्स के द्वारा इनकी
जितनी भी नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, आसानी से फुलफिल की जाती है, जिससे ये हमेशा हैप्पी रहते हैं। इस कंपैरिजन बिग न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, पेरेंट्स है उनके मोर देन 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं और इनकी इनकम है वह लिमिटेड होती है, तो ये और एक्सपेंसेस आर हाई, इनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, जिस कारण ये अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते। नेक्स्ट है कि जॉइंट फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी और चिल्ड्रन से वह सब साथ में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जिससे कि फैमिली खुश रह सके। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो भी जॉइंट फैमिली है वह कम होती जा रही है, क्योंकि कुछ फैमिली मेंबर है वह जॉब देखने के लिए या अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखने के लिए अपने गांवों को छोड़ के सिटीज़ या कंट्री के अंदर जा रहे हैं, जिससे जॉइंट फैमिली है वह न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट है वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम, कि जो बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वह कहाँ से आते हैं, कि कहाँ जाता है। जैसे बहुत सुना है कि आज लड़का, किसी लड़की के लड़का हुआ है या किसी के अपने आस पड़ोसी में बच्चा होता है, तो कहाँ जाता है, ये बेबीज़ कहाँ से आता है। तो बेबीज़ हमेशा मदर बॉडी के द्वारा आते हैं। तो इसमें बच्चे के बारे में, बच्चे कहाँ से आते हैं तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। ए बेबी कम फ्रॉम द मदर बॉडी, एक बेबी है वह अपनी मदर बॉडी के अंदर से आता है, कि जो बच्चा होता है वह 9 महीने के लिए माँ के पेट में रहता है और वह 9 महीने पूरे करने के बाद में उसकी ग्रोथ हो जाती है और वह आसानी से सरवाइव करने लायक हो जाता है। तो इसलिए वह, उसकी जो लेडी होती है उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है। इट स्टे देयर फॉर अबाउट 9 मंथ, की जो बेबी है वह मदर बॉडी से आता है और इट स्टे का मीन्स होता है ठहरना, कि इट स्टे देयर फॉर अबाउट 9 मंथ, और जो बेबी है वह अपनी माँ की बॉडी में 9 महीने तक रहता है। 9 महीने तक उसको जो भी खाना पीना है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वह माँ के द्वारा ही मिलती है। द बेबी गेट्स ऑक्सीजन एंड सप्लाई ऑफ फूड थ्रू ए ट्यूब जॉइंट विद द बेबी टू इट्स मदर। तो जो बेबी है, जो मदर की बॉडी के अंदर जो छोटा बेबी होता है, उसको ऑक्सीजन और जो फूड है, भोजन है, वह माँ के द्वारा ही मिलता है। माँ और बेबी के बीच में एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के द्वारा ही उनको ऑक्सीजन और फूड आसानी से प्राप्त होता है। एज द बेबी ग्रो द मदर कैन फील इट्स मूवमेंट इनसाइड हर बॉडी, कि जब बेबी ग्रो करता है, वृद्धि करता है, मतलब उसकी एज, मतलब पहले एक मंथ का है, फिर सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे मंथ चलते रहते हैं, तो उसमें ग्रोथ होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। जैसे कि हम एक सीड उगाते हैं, बीज उगाते हैं, बीज थोड़े दिन में, मतलब दिन पर दिन वृद्धि करता है, उसके बाद में वह प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर, और थोड़े दिन के बाद में उस पर फ्रूट्स आने लगते हैं, तो उसमें ग्रोथ हो रही है। वैसे ही जो छोटा बेबी होता है, उसकी जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो वह मूवमेंट करता है, वह कुछ हरकतें करता है, मतलब मूवमेंट का मीन्स है वह इधर उधर हिलता है। तो जो वह कुछ हरकतें कर रहा है, हिल रहा है या डुल रहा है, हिलना डुलना करता है, तो वह आसानी से, उनकी मदर है उसको फील कर सकती है, महसूस कर सकती है। आफ्टर स्टेइंग इन मदर्स बॉडी फॉर 9 मंथ द बेबी इज बिग इनफ टू टेक बर्थ। तो 9 महीने के बाद में, जो 9 महीने होते हैं वह बेबी की ग्रोथ के लिए काफ़ी होते हैं, इनफ होते हैं, मतलब इनफ का मीन्स होता है पर्याप्त, तो ये पर्याप्त होते हैं और वह आसानी से बर्थ ले कर सकता है, मतलब जन्म ले सकता है। तो कहा जाता है कि बेबी की ग्रोथ के लिए बेबी को माँ की बॉडी में 9 महीने रहना ज़रूरी होता है। आफ्टर बर्थ द बेबी इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग इटसेल्फ
फॉर ए फ्यू मंथ कि आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद में जो बेबी होता है वह कोई भी काम है इटसेल्फ मतलब अपने आप नहीं कर सकता, फ्यू मंथ थोड़े महीने के लिए। कि हमें पता है बच्चे के जन्म होने के थोड़े दिन के बाद मतलब नॉर्मली बोला जाता है जब तक वह चलना नहीं लग जाता और चलने के बाद में भी थोड़े समझदार नहीं हो जाता तो वह अपने कोई भी काम है खुद नहीं कर सकता। द मदर लुक्स आफ्टर हर बेबी, तो इसलिए जो माता होती है अपने बेबी को देखती है मतलब उसकी देखभाल करती है। द बेबी डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मदर मिल्क, और इसके अलावा जब तक बेबी कुछ खाने नहीं लग जाता स्पेशली 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाया जाता है, उसके अलावा पानी भी नहीं दिया जाता। 6 महीने के बाद ही उसको अदर जैसे मिल्क हम कोई गॉट मिल्क है, काऊ मिल्क भी दे सकते हैं। इसके अलावा पानी है, दूध और कि दलिए का पानी है, तो ये सभी चीज़ें 6 महीने के बाद ही दी जाती है। तो जो बेबी होता है ओनली मदर के मिल्क पे ही डिपेंडेड होता है। नेक्स्ट है डू यू नो, कि क्या आप जानते हो ऑल चिल्ड्रंस बट स्पेशली दोज हु आर फिजिकली चैलेंज्ड नीड द केयर ऑफ ए रिलायबल एंड लविंग एडल्ट who will provide support and guidance especially during difficult child, कि जितने भी बच्चे होते हैं वह सब डिपेंडेड होते हैं लेकिन स्पेशली कुछ ऐसे चिल्ड्रन हैं जो फिजिकली मतलब भौतिकी रूप से वह बैलेंस नहीं होते, जैसे कि कोई है वह दिमागी रूप से हालत ख़राब होते हैं, किसी की मतलब किसी बच्चे के पैर हैं वह काम नहीं करते, किसी के हाथ काम नहीं करते, तो उनमें कोई भी फिजिकली डिसऑर्डर है, भौतिकी रूप से वह परफेक्ट नहीं है। तो उस बच्चे को जो भी एडल्ट है, जो जितने भी बड़े लोग हैं, उनको उस बच्चे की स्पेशल केयर करनी चाहिए। केयर का मीन्स होता है देखभाल करना, तो उसकी देखभाल करनी चाहिए और साथ साथ में उसको प्यार करना चाहिए, उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए। स्पेशली उसको कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम में होता है, कोई भी उसको टाइम है डिफ़िकल्ट कि वह उसका सामना नहीं कर सकता, तो उसको गाइडेंस देनी चाहिए जिससे कि उसको सपोर्ट मिलता रहे।